अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव अबंडेंस के बारे में। रिलेटिव अबंडेंस को नेचुरल अबंडेंस भी बोलते हैं। डेफिनेशन देखने से पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है और उसमें नियॉन गैस है, ठीक है। नियॉन जो कि एक नोबल गैस है, इसमें फिल की गई है। नियॉन गैस जो है ये एक ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट है। ट्राई आइसोटोपिक मतलब कि इसके तीन आइसोटोप्स हैं। ये जो नियॉन गैस है इसके आगे से तीन आइसोटोप्स हैं। एक है नियॉन 1020, एक है नियॉन 1021 और थर्ड वाला है नियॉन 1022। के तीनों आइसोटोप्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। परसेंटेजेस डिफरेंट होती है। जैसे नियॉन 1020 की परसेंटेज होती है 90.92, नियॉन 1021 की परसेंटेज है 0.56% और नियॉन 1022 की परसेंटेज क्या है 8.02%। तीनों की डिफरेंट परसेंटेजेस है। इसलिए अगर हम रिलेटिव अबंडेंस की डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट का रिलेटिव अबंडेंस, मतलब एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी कितनी कितनी परसेंटेजेस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, उसको क्या बोल देते हैं, हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस बोल देते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो रिलेटिव अबंडेंस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, ठीक है। जितनी ज़्यादा रिलेटिव अबंडेंस होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम ये नियॉन के तीन आइसोटोप्स में से देखें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंस जो है वो नियॉन 1020 की है, ठीक है, 90.92 सबसे ज़्यादा अबंडेंस इसकी है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है नियॉन का आइसोटोप्स वो कौन सा होता है, नियॉन 1020। अब हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स की मेजरमेंट के बारे में। तो आइसोटोप्स की अगर हमने मेजरमेंट के बारे में देखें तो आइसोटोप्स की हम मेजरमेंट करते हैं मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, ठीक है। आइसोटोप्स को मेजर किया जाता है एक टेक्निक के थ्रू जिसका नाम है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। आइसोटोप्स की अकरेंस के बारे में देखें तो आइसोटोप्स को फर्दर दो डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल आइसोटोप्स और दूसरा है आर्टिफिशियल आइसोटोप्स। ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स जो है वो 280 हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल बनाए गए आइसोटोप्स जो है वो ऑलमोस्ट 300 है। ये बुक के अकॉर्डिंग है, अब तो 1000 से ज़्यादा आर्टिफिशियल आइसोटोप्स बनाए जा चुके हैं। आइसोटोप्स जो कि टोटल 280 हैं उनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है 40 जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल को रेडियो एक्टिव भी कहते हैं। और जो बाकी के 240 है रिमेनिंग वो सारे स्टेबल हैं और उनको हम लोग नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी या आइसोटोप्स भी बोलते हैं। आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। न्यूक्लियर इन डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं ये। और इनके जो नंबर ऑफ आर्टिफिशियल आइसोटोप्स है हमारी बुक में जो दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट 300 है, ठीक है। ये सारे जितने भी आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल मतलब वो सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव है, मतलब वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। और दे कैन डिसइंटीग्रेट, ठीक है, मतलब रेडिएशंस को इमिट करके वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जितनी भी एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स हैविंग ओड एटॉमिक नंबर डू नॉट पोजेसेस मोर देन टू स्टेबल। कि जितनी भी एलिमेंट्स है ना जिनका एटॉमिक नंबर ओड है, मतलब 1 3 5 7 इस तरह से, उनके दो से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन भी तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी तो ओड है, 1 है, तो इसके तीन आइसोटोप्स किस तरीके से। तो यहाँ बात स्टेबल आइसोटोप्स की हो रही है। स्टेबल आइसोटोप्स इसके भी सिर्फ कितने हैं, 2। हर ये प्रोटियम और ड्यूट्रियम, ये जो ट्रीटियम है ये क्या आ जाता है, अनस्टेबल आइसोटोप आ जाता है। ये तो हमारे पास आ जाएगा सिल्वर है, बोरोन है, क्लोरीन है, ठीक है। इन तीनों में इन तीनों का ओड नंबर क्या, इन तीनों का एटॉमिक नंबर ओड होता है, इसलिए इनके सिर्फ 2 आइसोटोप्स होते हैं स्टेबल। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक नंबर ओड होता है उनके सिर्फ दो से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते। लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है उनके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। ये आएगा कि आइसोटोप्स हुज मास नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4 एग्जिस्ट अबंडेंटली। ऐसा आइसोटोप जिसका जो मास नंबर हो वो 4 का मल्टीपल हो। 4 का मल्टीपल मतलब 4 पे डिवाइड अगर हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आएगा, आउट ऑफ 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स 154 आइसोटोप्स हैव इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर। मतलब टोटल जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स थे वो 280 थे, उनमें से सिर्फ 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर होता है और इवन एटॉमिक मास नंबर होता है।
सेपरेशन की बात करें तो आइसोटोप्स डू नॉट सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। आइसोटोप्स को हम केमिकल मेथड्स के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। हम इनको फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट करते हैं। सर जिनके थ्रू हम इनको आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं उनमें कुछ ये 6 आ जाते हैं। सबसे पहले है गैशियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, लेज़र सेपरेशन है और लास्ट पे है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, इन 6 मेथड्स के थ्रू हम लोग आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं।